दोस्तों एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है नज़दीक और अब ये हर एक दिन की जो प्लानिंग है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि आप लोग यहाँ पे पर डे क्या करें और किन चीज़ों से बचें, कहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, इन पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो हम इस चीज़ को आगे स्टार्ट करते हैं। बच्चों अभी आपका जो मार्च में पेपर है तो आप ये मान के चलें कि 15 मार्च से अगर हम एक आइडिया माने, आपका लगभग मान के चलें कि 17, 18, 20 मार्च तक पेपर होगा। मैंने 15 मार्च पेपर माना, तो लास्ट के जो 15 दिन है ना उसको आप एक तरीके से अपने लिए स्पेयर छोड़ दीजिए कि 15 दिन है ही नहीं हमारे पास, ये सोच करके आपको अब पढ़ना है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फरवरी के महीने में हमको सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। एक दिन भी उसके बाद में हम उसके बाद के लिए नहीं छोड़ रहे, है ना? हमको ये कोशिश करनी है कि फरवरी के अंदर, अब जो बच्चे हैं कई ऐसे हैं कि मान लो कि फरवरी के महीने में हमारा सिलेबस नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, 80% सिलेबस हो जाएगा, 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी सिलेबस आपका 80, 90, 100 जितना भी हो पाता है बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग वहां से जैसे ही आपका 1 मार्च आ जाए ना, आप लोगों को 2 मॉक टेस्ट तब से देने शुरू कर देने, 2 मॉक टेस्ट, और उससे पहले आप लोग मॉक टेस्ट दें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो मॉक टेस्ट देने से पहले आप लोग हर सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बना लेंगे। देखो खाली मॉक टेस्ट देने से सिलेक्शन नहीं होगा कि आपने कहा कि सर मैं तो मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, फिर बच्चे बोलते हैं सर मेरा स्कोर नहीं आ रहा। तो थोड़ी सी कुछ खामियां जो हैं, थोड़ी सी कुछ गलतियां जो हैं, उनको आप सुधारें, उनको आप ठीक करें, तो आपका स्कोर भी आने लगेगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे बच्चा आप लोगों का फरवरी का महीना है, मान लो आज अपनी तारीख हो गई 8, तो 20 दिन आपके पास में है। जिन बच्चों ने तो अब तक सिलेबस पूरा पढ़ लिया है उनको क्या करना है, डेली आप लोगों को एक चैप्टर क्वांट का, एक चैप्टर रीजनिंग का, एक चैप्टर इंग्लिश का और जीएस का कोई भी एक पोर्शन आपको उठाना है, इसको करना है। साथ ही साथ आपको एक मॉक टेस्ट अभी से स्टार्ट कर देना है, और जिनका सिलेबस कम हुआ है तो उनको भी ये काम करना है। जो चीजें हो गई हैं उनको आप लोग यहाँ पे एक एक घंटा उन सब चीजों को रिवाइज करना शुरू कर दें, और साथ में जो आपका आगे टॉपिक चलता जा रहा है उसको भी पढ़ते जाएं। अब इसके बाद में आपके पास जो टाइम बचता है उसमें आप लोग क्या करेंगे, किसी भी एक टॉपिक को पकड़ लो, सभी को नहीं, किसी भी एक टॉपिक को। सपोज आपने क्वांट को पकड़ लिया, सपोज आपने क्वांट को पकड़ लिया, तो आज आप क्वांट के मिक्स 20-25 क्वेश्चन करेंगे। सेक्शनल मॉक आपके पास में होंगे ही, आपके पास में हर सब्जेक्ट के 2, 4, 5 मॉक होने चाहिए, जिससे कि आप लोग चीज़ों को अच्छे तरीके से ट्रैक कर पाए। ठीक है, तो सेम प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पर करना है रीजनिंग के अंदर। कब, एक साथ नहीं। अभी आपका अगर सिलेबस नहीं हुआ है, आप लोग उस फेज में हो, तो आपको सिर्फ क्वांट पे 2-3 दिन 4 दिन देने हैं, फिर रीजनिंग पे 3-4 दिन देने हैं, फिर इंग्लिश पे देने हैं। देन आप लोगों का टॉपिक भी फरवरी के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी हो पाए। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% होना ही चाहिए, कोई बात नहीं, 2-5 मार्च तक भी जा सकता है, लेकिन आपका उसके बाद फिर मॉक टेस्ट पे आपको कंप्लीटली चले जाना है। जो बचा हुआ पोर्शन है बस उसको आपको फटाफट से निपटाना है, और आपको मॉक टेस्ट के अंदर कोई भी कमी जो है वो यहाँ पर नहीं छोड़नी है। ठीक है, और आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो आप मॉक टेस्ट ले भी सकते हो अड्डा 247 की साइट से जाकर के। पीजी वाले में आप जाओगे ना, पीजी आप एलएलबी वाले में जाओगे, तो आप लोगों को वहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप फुल लेंथ भी लीजिए और सेक्शनल मॉक भी लीजिए, दोनों ही बहुत काम के होते हैं, दोनों को आप लोग लेना है। और मॉक टेस्ट जब आप लोगे तो आपको एक कोड लगाना है Y829S। ठीक है ना, मॉक टेस्ट में आपको इससे डिस्काउंट मिलता है। या फिर बात करें बुक्स की, तो बुक्स आपके पास में अगर अच्छी नहीं है और मार्केट में आप कोई भी बुक उठा के ले आओगे तो लास्ट में बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि वो बुक सीयूटी पीजी के हिसाब से नहीं बनाई गई होगी, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को रैंडमली कुछ भी चीज़ें डाल करके दे दी जाएंगी। क्वेश्चंस के लेवल का ध्यान रखा नहीं जाएगा, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ध्यान रखा नहीं जाएगा, तो वहाँ पे आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए बुक्स भी आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूँ अड्डा 247 से ही आपको प्रेफर करनी है। अगर आप चाहते हैं तो नहीं खरीदनी, आपकी इच्छा है, लेकिन वहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको वहाँ पर टॉपिक रिवाइज करने में भी आसानी होती है। तो बुक का जो किट है वो आप लोग मंगा सकते हो, ये वाली किट है आपके 11 के लिए। ठीक है ना, इसमें आपका क्वांट रीजनिंग की, कंप्यूटर की, इंग्लिश की, जीए की बुक आ जाती है, तो बहुत नॉमिनल से चार्ज में आपको ये मिल जाती है। और बुक के साथ में मान लो आपका टॉपिक ढंग से कवर नहीं हो पा रहे, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आप फिर प्रथम बैच के अंदर आ जाओ। फिर आप प्रथम बैच में आ जाओ, आपको ये भी बहुत नॉमिनल से चार्ज में मिल जाता है। यहाँ पे आप लोगों को जो कोड है वो S829 लगाना है, 4000 रुपये के आसपास का ये बैच है, आराम से आप इसको ले सकते हो। ठीक है ना, और फिर भी कोई आपके मन में दुविधा हो, दिक्कत हो, तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। तो ये आप लोगों का इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, या मान लो आपका एमबीए की तैयारी करने वाला बच्चा है तो उसके लिए भी अलग से बैच है, आप वो ले करके पढ़ाई कर लीजिए। लेकिन आपको चीज़ों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझ लेना। आपको अच्छे तरीके से चीज़ों को कंप्लीट करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट दिए बिना चीज़ों में सफलता नहीं मिलेगी। आप 8 महीने से हो सकता है कि तैयारी कर रहे हो,
6 महीने से, 4 महीने से, 10 महीने से, हो सकता है कोई 1 साल से। लेकिन लास्ट में जाके अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए तो आपने कितना भी अच्छा टॉपिक पढ़ा हुआ हो, सब वेस्ट हो जाएगा। आपकी असली परीक्षा वहीं होगी, और आपने जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए उतना आप लोग कॉन्फिडेंट होगे। और मॉक टेस्ट देने के बाद चीज़ों को एनालाइज ज़रूर करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाएं, और कोई दिक्कत परेशानी है तो वीडियो में आप लोग यहाँ पर देख करके इसके नीचे कमेंट कर देना, या फिर मुझे आप मेल कर देना अगर कोई आपका इशू है, तो इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे यहाँ पे मेल आईडी पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। प्रथम बैच की क्लासेस आपकी आज से ही शुरू मतलब हुई हैं, अभी जस्ट शुरू हुई है, कल क्लास हुई थी। तो अभी भी इसके अंदर एनरोल करोगे तो आराम से आपका जो है लेवल बन जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो, थैंक यू, शुक्रिया, जय।